नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम यूज ऑफ आर्टिकल्स अर्थात ए एन और द का उपयोग कहाँ करते हैं और उसको उपयोग करने के लिए कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स का माने ए एन द का प्रयोग करने के पहले हमें उसके रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके कुछ नियम हैं, सिंपल से साधारण से नियम हैं। उन नियमों को की जानकारी पहले हम कर लेंगे तो हमें उसको यूज़ करना, उसका उपयोग करना आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम ए और एन के बारे में देखेंगे कि ए और एन का उपयोग कहाँ किया जाता है। हिंदी विषय में जो वर्णाक्षर है जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इसका सहारा लेकर के हम ए और एन का उपयोग करना सीखेंगे। तो यदि किसी शब्द का उच्चारण करते समय इनमें से कोई शब्द आता है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि दिए गए शब्दों का उच्चारण करते समय अगर स्वर आता है अर्थात अ आ इ उ ए ओ अं अ, इनमें से कोई अक्षर आता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। बस यही खाली दो नियम आप अगर ध्यान में रखते हो तो आपको ए और एन दोनों का उपयोग करना आसानी से आ जाएगा। हम यहाँ पर ए और एन का ही उपयोग करना सीख रहे हैं। इन शब्दों में जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में कुछ शब्दों के पहले ए एन के साथ साथ द का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमको द के बारे में न सोचते हुए सिर्फ ए और एन के बारे में ही सोचना है। तो देखो, अब जैसे ये लिखा है ई डबल जी एग, ये एग है, इसका उच्चारण करते समय पहला अक्षर ए आ रहा है। ए जो है ये स्वर में आता है, तो अर्थात इसके पहले आ जाएगा एन। इसके पहले हम एन का उपयोग करेंगे। यूरोपियन, ये यूरोपियन है, इसका अगर आप उच्चारण करते हो तो यूरोपियन, पहला अक्षर यू आ रहा है, तो इसके पहले हम यू माने य किसमें आता है? व्यंजन में, तो इसके पहले हम ए का उपयोग करेंगे। इंडियन, इसका उच्चारण करते समय हम ई का उपयोग करें। इंडियन, ई आ रहा है, अर्थात स्वर आ रहा है, इसका मतलब एन इंडियन। अब यहां देखो, ये लिखते हैं हम लोग HONEST, हॉनेस्ट लिखते हैं, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, और स्वर आ रहा है इसका मतलब इसके पहले हम एन ऑनेस्ट लगाएंगे। यूजफुल, यू आ रहा है इसमें, इसको अगर बोल रहे हैं तो इसका पहला अक्षर यू अर्थात य व्यंजन में आ गया, तो हम लगा देंगे ए यूजफुल। हाई वॉल, हाई, अब देखो यहां भी यस था, यहां भी यस था, लेकिन इसका उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, इसलिए हमने ए लगाया। यहाँ पर हाई ह होगा इसका उच्चारण, इसलिए ह जो है व्यंजन में आता है, इसका मतलब इसके पहले हम ए लगाएंगे। फिर इसके बाद वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर,
वेरी, वो, ए आ गया। SDO, अब देखो जब किसी नाम को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन के रूप में, एब्रीविएशन फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, जैसे SDO, BDO, तो इनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। AN, इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन SDO, एन BDO, इस तरह से जब किसी भी नाम को एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके पहले एन का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, उर्दू, उर्दू पोएट, उर्दू, ऊ आ रहा है यहाँ पर। इसको पढ़ते समय हम ऊ पहले पढ़ रहे हैं, अर्थात क्या आ जाएगा, ये स्वर हो गया, मतलब एन उर्दू पोएट। इंग्लिश टीचर, इसको पढ़ रहे हो तो ई आ रहा है पहले, पहले ई आ रहा है तो इसके पहले एन इंग्लिश टीचर। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट, FM, फॉर, इसका उच्चारण करते समय पहला अक्षर फॉ में आ रहा है तो इसके पहले हम एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे। ए फॉरेस्ट ऑफिसर। एडवाइस, एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएट करोगे तो ए आ रहा है पहले, तो हम एन का उपयोग करेंगे। ए जो है स्वर में आता है, उसके पहले एन का उपयोग करेंगे। वन आइड मैन, वन, वो, उच्चारण करते समय पहले वह आ रहा है और ये वह व्यंजन में आता है, इसमें आता है, य र ल व, तो ए का उपयोग करेंगे। एकदम आसान है ये, आपको ये दोनों रूल्स पता है तो आसानी से पूरा का पूरा बेझिझक कर सकते हो। 1 रुपी नोट, इसमें भी वो आ रहा है, व्यंजन है, तो ए का उपयोग होगा। इंक, ई आ रहा है और ई है स्वर, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। येलो फ्लावर, येलो फ्लावर, येलो, ए का उपयोग हो रहा है, ए का उपयोग हो रहा है। ऑनरेबल मैन, देखो यहां पर ऑनरेबल लिख रहे हैं, ऑनरेबल, लेकिन पढ़ते समय इसको ऑनरेबल, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं। ऑ मतलब स्वर, मतलब एन। ह्यूमरस मैन, ह्यूमरस मैन, अब देखो यहां भी एस था, यहां भी एच आ रहा है, लेकिन यहां पर एन लगाए हैं और इसका उच्चारण हम करते समय यू माने ह का उच्चारण हो रहा है पहले, और इसमें पहले आ का उच्चारण हो रहा था, इसलिए हमने एन लगाया। यहाँ पे ह का उच्चारण अर्थात व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, अर्थात इसके पहले हम ए लगा देंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यू है, उच्चारण करते समय यूनिट, यू माने य अर्थात व्यंजन, अर्थात ए का उपयोग करेंगे। यंग मैन, यंग, य, इसमें भी य आ रहा है, तो इसके पहले हम ए यंग मैन। इसमें देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ई आ रहा है पहला, तो हम एन का उपयोग कर देंगे। इनोसेंट, इसमें भी ई आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो एन का उपयोग कर देंगे। अम्ब्रेला, ओ,
इसमें अ आ रहा है तो एन का उपयोग कर देंगे। आइडियल बॉय, आइडियल आ रहा है, आ रहा है इसमें तो एन का उपयोग कर देंगे। यूनिफॉर्म, अब इसमें देखो यूनिफॉर्म यह आ रहा है तो ए यूनिफॉर्म। अब बोलोगे कि यहाँ यू था तो एन लगाया, यहाँ यू था तो ए लगाया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है वो अ का हो रहा है और यहाँ पर य का हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए, इसके पहले एन। इसके प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर स्वर आ रहा है और इसके प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है। पहला अक्षर व्यंजन आता है उच्चारण में तो हम ए का उपयोग करते हैं और पहला अक्षर स्वर आता है उच्चारण करते समय किसी शब्द का तो उसके पहले हम एन का उपयोग करते हैं। इंफॉर्मेशन, देखो ई आ रहा है, इंफॉर्मेशन तो हम क्या लगाएंगे इसके पहले एन इंफॉर्मेशन। लिखते देखो, लिखते हावर है, HOUR हावर, लेकिन पढ़ते समय आवर पढ़ते हैं। आवर पढ़ रहे हैं मतलब अ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम इसके पहले एन का उपयोग करेंगे। स्वर है बिल, ब, पहला अक्षर इसका बी आ रहा है, ब मतलब व्यंजन अर्थात ए। यूनिक साइट, यूनिक यू मतलब ये हो गया आपका व्यंजन, इसके पहले अयूनिक साइट। ओल्ड, इसमें ओ आ रहा है तो इसके पहले हम एन ओल्ड लिख देंगे। यूनिवर्सिटी, इसके उच्चारण में यू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है तो हम ए का उपयोग कर देंगे। आर्मी ऑफिसर, ओ आ रहा है, आर्मी तो इस आ रहा है तो हम लिख देंगे स्वर है तो एन आर्मी ऑफिसर। अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट ओ आ रहा है तो एन अर्जेंट मैसेज। यूनाइटेड पोयम, यूनाइटेड है, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते समय यू आ रहा है तो हम इसके पहले ए यूनाइटेड पोयम, इस तरह से करेंगे। ऑनरेरी पोएट, लिखते ऑनरेरी है और पढ़ते समय इसको ऑनरेरी पढ़ते हैं, मतलब ये उच्चारण इसका स्वर हो रहा है और स्वर का उच्चारण होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा एन। बिग सिटी, बिग, ब का उच्चारण आ रहा है पहले अर्थात ए। एनिमल, एनिमल ए आ रहा है तो एन, ए आ रहा है मतलब स्वर हो गया और स्वर के पहले एन। ऑनरेरी सेक्रेटरी, यहां पर भी वही ऑनरेरी पोएट, ऑनरेरी सेक्रेटरी अर्थात एन का उपयोग कर देंगे। ओ का उच्चारण हो रहा है, स्वर के पहले एन। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ओ आ रहा है अर्थात स्वर के पहले एन। वन एक्ट प्ले, अब देखोगे तो यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, ऐसे देखने पर सीधे एन लगाओगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका उच्चारण अ हो रहा है, इसका उच्चारण वन व हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए। व माने
व्यंजन हो गया, तो व्यंजन के पहले ए का उपयोग। ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास, ग, इसका उच्चारण ग से हो रहा है, मतलब व्यंजन से, और व्यंजन के पहले ए। इसके बाद डजन, डजन, डी, माने ड से इसका उच्चारण हो रहा है, तो व्यंजन है, इसलिए हम ए का उपयोग करेंगे। एक्स-रे, एक्स, एक्स, ए से उच्चारण हो रहा है इसका, अर्थात एन, एन एक्स-रे। ऑर्फन, ऑ से हो रहा है इसका, ऑ से, तो एन ऑर्फन। यूनिक, यू है लेकिन उच्चारण य से हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है। लॉन्ग एब्सेंस, लो, तो ए। अनलकी मैन, अनलकी, ऐसे देखोगे तो ये भी यू, ये भी यू, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम यू पढ़ रहे हैं। यूनिक माने इसको उच्चारण करते समय पहले जो आ रहा है वो व्यंजन आ रहा है, य आ रहा है। इसका उच्चारण करते समय अन माने अ आ रहा है, अनलकी अ आ रहा है, और अ स्वर है, तो इसके पहले हम एन का उपयोग करेंगे। बैड हैबिट, ब, व्यंजन है, ए का उपयोग करोगे। पेंसिल, प आ रहा है, ए का उपयोग करोगे। हैवी लोड, ह आ रहा है, हैवी, और ह जो है वो व्यंजन है, तो इसके पहले हम ए का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ए और एन, ए और एन, इनका उपयोग करना हम लोगों ने यहाँ पर स्वर और व्यंजन के माध्यम से सीखा। हो सकता है इन जगहों पर जो जहाँ पर हमने ए और एन का उपयोग किया है, उनमें से किसी जगह पर द का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु हमारा उद्देश्य यहाँ पर ए और एन को क्लियर करना था स्वर और व्यंजन के माध्यम से। उस माध्यम से हमने इसको क्लियर करने का प्रयास किया। तो अब इसके बाद हम द के कुछ रूल्स सीखेंगे और फिर द का उपयोग किस हिसाब से करते हैं वो देखें। यहाँ पर हम द का उपयोग करना सीखेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स में ए एन का उपयोग करना, कि ये और एन का उपयोग कहाँ पर करते हैं ये हमने देख लिया। यहाँ पर हम द का उपयोग करना सीखेंगे। द का उपयोग करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं, 35-40 नियम हैं, लेकिन जनरल जो नियम है, जनरली जिनका उपयोग हम करते हैं, उनके बारे में ही सिर्फ यहाँ पर देखेंगे। उन्हीं के माध्यम से द का प्रयोग करना सीखेंगे। देखोगे यहाँ पर द का प्रयोग करने के कुछ नियम। पहला नियम है इसका, जो चीजें संसार में एक ही है, जो चीजें संसार में एक ही है, एक ही है का मतलब क्या कि जो नंबर्स में संख्या के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक है, उनके पहले, उनके नामों के पहले या उन संज्ञा शब्दों के पहले हम द का उपयोग करते हैं। जैसे मून, सन, स्काई, ये सब जो शब्द हैं, इनके पहले हम द का उपयोग करेंगे। तो अब यहां पर हम देखो, सन है, द, मून है, द, स्काई, ये भी द, अर्थ, ये भी द। ये जो चीजें हैं, ये चीजें संसार में एक ही हैं, इसलिए इसके पहले हम द का उपयोग करेंगे। ये नियम नंबर 1 है।
दूसरा नियम देखो, किसी निश्चित व्यक्ति, जैसे बॉय है और बॉय लिखते हैं हम लोग, लेकिन कहीं पर हम द का भी प्रयोग करते हैं जब किसी विशेष लड़के के बारे में बात होती है। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और जानवर का बोध कराने के लिए द का उपयोग करते हैं। जैसे दिस इज द बॉय, अब देखो यहां पर मैंने द लगा दिया, दिस इज द बॉय हु ऑन द मेडल, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय। मतलब लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये लड़का जो है ये वही है जिसने कि मेडल जीता। तो मतलब लड़कों में से किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष के पहले द का प्रयोग। आई एम, जैसे यहां पर देखो आई एम ए बॉय होता है, अभी हमने बॉय के पहले यहाँ ए लगाया, यहाँ पर बॉय के पहले द लगाया। इन्हीं दोनों से आप क्लियर करो। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, सब लड़के हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूं। यहां पर दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु ऑन द मेडल, जिसने कि मेडल जीता। लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब नहीं जीते हैं मेडल, वो विशेष लड़का, वो एक पर्टिकुलर वो लड़के ने जीता है। तो इसलिए जब भी कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, पदार्थ विशेष या किसी जानवर विशेष के बारे में बात हो रही है, जैसे गाय है, तो गाय तो बहुत सारी है, लेकिन उसके पहले द का उपयोग नहीं होगा। लेकिन मैंने कह दिया जर्सी गाय, तो वहां पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि गायों में से एक विशेष प्रकार की गाय की बात हो रही है। तो यहां पर भी ऐसे ही द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नियम नंबर 3 देखो, सुपरलेटिव डिग्री शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरह से। तो सुपरलेटिव डिग्री जो भी होगी उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लीवरेस्ट, द स्मॉलेस्ट। ये भी एक देखो छूट गया, मिल्क ऑफ दिस काउ, द मिल्क ऑफ दिस काउ, द मिल्क ऑफ दिस काउ, इस गाय का दूध इज वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। बहुत सारे गाय का दूध होता है, लेकिन इसी गाय का दूध जो है वो मीठा है। मतलब पर्टिकुलर किसी गाय विशेष की बात हो रही है, तो वहां पर द का उपयोग। ये आपकी डिग्री के पहले का द हो गया। सुपरलेटिव डिग्री जहां भी है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द क्लीवरेस्ट, जो भी सुपरलेटिव डिग्री शब्द होगा उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 4 है, पवित्र ग्रंथों के पहले। बहुत सारी किताबें हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब जो पवित्र ग्रंथ हैं, जिनके प्रति लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण, द रामायण, द भागवत गीता, द बाइबल, द वेदास, वेद भी एक ग्रंथ है। तो जो भी ग्रंथ होंगे उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये नियम नंबर 4 था। 5वां नियम देखो, पर्वत, पहाड़, द्वीप समूह, नदी, सागर, महासागर,
ऐतिहासिक स्थानों, धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों इत्यादि नामों के पहले हम द का उपयोग करते हैं। मतलब किसी पर्वत का नाम आ गया, द का प्रयोग कर दो। पहाड़ का नाम आ गया, द का प्रयोग करो। किसी द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो द्वीप समूह है, खाली द्वीप रहेगा, जैसे जावा, सुमात्रा, ये एक छोटे छोटे द्वीप है, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द्वीप समूह के पहले अंडमान, अंडमान कई द्वीपों से मिलकर के बना है, तो द्वीप समूह जहां भी होगा वो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। नदी के नाम के पहले, जैसे द गोदावरी, द गंगा, द कावेरी, इस तरह से। सागर, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले। ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसको कहते हैं, जैसे लाल किला, तो ऐतिहासिक स्थानों के नामों के पहले भी हम द का उपयोग करेंगे। धार्मिक समुदायों, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, ये सब धार्मिक समुदाय हो गए। राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल है तो उनके नामों के पहले हम द का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे हिमालय पर्वत का नाम है तो आप द का उपयोग कर दो। आल्प्स पर्वत का नाम है, द का उपयोग कर दो। विंध्य भी पर्वत है, द का उपयोग कर दो। अंडमान्स, ये द्वीप है, द्वीप का नाम है तो द का प्रयोग कर दो। गंगा नदी का नाम, नदी का नाम है तो आप इसके पहले द गंगा। इंडस माने सिंध नदी तो द का उपयोग कर दो। गोदावरी ये भी नदी का नाम है, द का उपयोग कर दो। बे ऑफ बंगाल ये खाड़ी है, खाड़ी के नाम के पहले भी द का उपयोग द लगा दो। ताजमहल ये पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक स्थान ताजमहल, तो इसके पहले भी द का उपयोग कर दो। रेड फोर्ट ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है, द का उपयोग कर दो। हिंदूज ये धर्म हो गया, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन, द सिख्स। द पार्टी के नाम है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, द इनके नाम के पहले भी द का उपयोग करते हैं। ही हिट मी ऑन द हेड, ये क्या हो गया, हेड है तो उसके पहले द क्यों लगा, क्योंकि आपके नियम नंबर 6 में है बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले, शरीर के अंगों के नाम के पहले भी द का उपयोग होता है। हेड जो है ये बॉडी पार्ट्स में आता है, सिर, भुजा, लेग्स, हाँ, तो ही हिट मी ऑन द हेड। ही कॉट हर बाय द आर्म, द आर्म। इसके बाद नियम नंबर 7 देखो, जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना होता है तब उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी पद का नाम लेना होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो द प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं। प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर। अब सेक्रेटरी, तुम्हारी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होते हैं, तो वो भी एक पद है, तो चेयरमैन के पहले द चेयरमैन, द सेक्रेटरी, द ट्रेजरर, इस तरह से उसके पहले हम
द का मतलब किसी भी पद का नाम है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। किसी भी पद के पहले, यह आपका नियम नंबर 7 है। तो इन सातों का उपयोग, अगर ये सातों आपके दिमाग में है, सातों आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि आपको द का प्रयोग करने में कोई दिक्कत होगी।